आज हम जानेंगे डोलोविन एमआर टेबलेट के बारे में। ये टेबलेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन लोगों को इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं डोलोविन एमआर टेबलेट होती क्या है। दोस्तों, ये 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। डोलोविन एमआर एक ब्रांड नेम है। इसमें जो मेडिसिन होती है, जो कंटेंट होता है, एसाइक्लोफेनेक 100 mg होता है, पैरासीटामोल 325 mg होता है और इसके साथ में क्लोरजोक्साजोन होता है 250 mg। इसमें जो एसाइक्लोफेनेक है ये एक NSAID मेडिसिन है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, यानी कि एक पेन किलर की तरह वर्क करती है। और इसमें जो पैरासीटामोल दिया है ये एंटीपायरेटिक है, अगर पेशेंट को हल्का फुल्का बुखार है तो वो भी ठीक हो जाता है। और इसके साथ में जो क्लोरजोक्साजोन होता है ये एक तरह से मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है, यानी कि जो मांसपेशियों में ऐंठन होती है, मसल स्पाज्म होता है, तो ये मांसपेशियों को रिलैक्स कर देता है। एक तरह से मसल रिलैक्सेंट कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेडिसिन वर्क कैसे करती है। जब किसी पेशेंट को ये टेबलेट दी जाती है तो ये केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं हमारे ब्रेन में, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है दर्द और सूजन के लिए। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस ही नहीं होगा तो दर्द और सूजन कम होने लगता है। डोलोविन एमआर एक ब्रांड नेम है, ये और भी कई ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएगी, लेकिन इसमें जो कंटेंट होता है, मेडिसिन होती है, वो सेम रहता है। तो जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, कौन कौन सी कंडीशंस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, एक तरह से पेन किलर है, मसल रिलैक्सेंट है। इसका इस्तेमाल दर्द में किया जाता है, अगर कहीं पर सूजन है, इन्फ्लामेशन हो गया है, सोइलिंग हो जाने की वजह से मांसपेशियों में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है, ऐंठन होती है, मसल स्पाज्म होने लगता है, तो इन सारी कंडीशन को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही अगर किसी को हल्का फुल्का फीवर आ रहा है या फिर पैरासीटामोल से फीवर नहीं जा रहा है, अगर इस मेडिसिन को आप पेशेंट को देते हैं तो उसका फीवर भी कम हो जाता है। इसके साथ ही अगर किसी को सर्वाइकल है, गर्दन में दर्द हो रहा है, स्पॉन्डिलाइसिस है, कमर में दर्द हो रहा है, बैक पेन होता है, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दे सकते हैं। और इसके साथ ही अगर घुटनों में दर्द है, अर्थराइटिस है, गठिया है, जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में सूजन आ गई है, चलने फिरने में परेशानी होती है, तो इन सारी कंडीशन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। कई बार लोगों को चोट लग जाती है, मोच आ जाती है, अंदरूनी चोट लग जाती है, जिसमें मांसपेशियों में काफी प्रॉब्लम होने लगती है, तो इन सारी कंडीशंस में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो अब जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में, इसके क्या डोज होते हैं, इसको किस तरह से लेना चाहिए। दोस्तों, इस टेबलेट का इस्तेमाल सिर्फ अडल्ट में किया जाता है, बच्चों में इसका यूज नहीं करना चाहिए। इस टेबलेट को खाली पेट बिल्कुल भी ना लें, खाने पीने के बाद ही इस टेबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को भी खाने के बाद ही लेना चाहिए। इसकी एक टेबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं, या फिर ज़रूरत पड़ने पर भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि पेशेंट को ज़्यादा दर्द हो रहा है, कि बार बार ज़रूरत पड़ रही है पेन किलर की, या फिर एक ही बार टेबलेट देने से दर्द कम हो जाता है। तो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितनी बार इस मेडिसिन को लेना है। तो जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इस मेडिसिन को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, एलोपैथिक दवाएं या फिर और भी कई सारी दवाएं होती हैं, उनके फायदे तो होते हैं, लेकिन इसके साथ में कुछ साइड इफेक्ट भी नजर आते हैं। तो उन साइड इफेक्ट को जानना काफ़ी जरूरी होता है। दवा के यूजेस से ज़्यादा साइड इफेक्ट भी आपको पता होने चाहिए। तो इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है नौजिया एंड वोमिटिंग, यानी मितली लग सकती है, उल्टी हो सकती है, पेट संबंधी समस्या हो सकती है, जैसे कि पेट में दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, यानी कि गैस बन सकती है पेट में, एसिडिटी होने की वजह से हार्ट बर्न की समस्या हो सकती है, स्टमक में पेन हो सकता है। इसके साथ ही अगर इस मेडिसिन को ज़्यादा लंबे समय तक दिया जाता है तो पेट में अल्सर भी हो सकते हैं। इसके साथ ही डायरियल कंडीशन हो सकती है, यानी कि दस्त आ सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, यानी कि भूख में कमी आ सकती है। इस मेडिसिन को लेने से टायर्डनेस यानी कि थकान लगती है और कमजोरी भी आ जाती है। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन कंडीशंस में इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले रहा है तो इस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज़ ना करें। इसके साथ ही अगर किसी तरह की ड्रग एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन वूमेन है, यानी कि बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई शराब पीता है या फिर अल्कोहल ले रहा है तो इसके साथ में भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी को किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है या फिर हार्ट प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को भी इस मेडिसिन का यूज़ बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए।
अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा डोलोविन एमआर टेबलेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से लोगों को इसका यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।